हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 को क्लियर किया था। इस बार हम क्लियर करने वाले हैं पार्ट 2 और हमारा सारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा फिनिश इन 2 वीडियोस में और फिर हम करेंगे क्या, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे नंबर्स को डिस्कस किया था कि भाई आपके पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, आपके पास इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपका किया था ट्विन प्राइम नंबर्स और आपके पास आपका कंपोजिट नंबर और आपने डिस्कस किया था क्या, आपके पास रेशनल नंबर्स। आज हमारे पास जो बचे हुए हमारे पास ग्रुप से यानी कि कलेक्शन से, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और फिर हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो से अपनी एक्सरसाइज को शुरू। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन सी डेफिनेशन और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में क्या होने वाला है। हमने प्रीवियस जो पार्ट क्लियर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट 1, उसमें हमने रेशनल नंबर्स तक डेफिनेशन को क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास आती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो उसने कहा कि अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म नहीं बननी चाहिए वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0 इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर्स। अब थोड़ा सा मैं पीछे की साइड जाता हूँ पार्ट 1 में। जो लास्ट डेफिनेशन थी वो थी आपकी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स कहते थे अगर आपके पास p अपॉन q की फॉर्म बन जाए तो आपका वो जो नंबर है वो कहलाता है आपके पास रेशनल नंबर्स। और यहाँ पर उसने बोले जो p अपॉन q की फॉर्म नहीं बनेगी वो क्या मिलेगी, आपको इरेशनल नंबर मिलेगी। तो दोनों में ही क्या है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। p अपॉन q की फॉर्म है तो रेशनल है, p अपॉन q की फॉर्म नहीं है तो वो इरेशनल है। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। नोट की बात करते हैं। उसने कहा कि एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मीनिंग इज डजंट हैव एन एंडिंग लाइक, जिस तरह से आपका 0.75, 0.1234, तो यानी कि कहने का मतलब कभी ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जैसे आपके पास आया था 0.75 और 0.1234। तो ये ऐसे नंबर कभी भी आपके इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते। तो होंगे कैसे नंबर, उस पर डिस्कस करो भाई। हमारे पास सपोज करो आ गया 2.3124311222317 एंड सो ऑन। क्या ध्यान से देखो, ये कभी खत्म होने वाला नंबर दिख रहा है नहीं, और ना ही ये कभी रिपीट कर रहा है कि एक नंबर आ गया बस वही रिपीट करता जा रहा है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा नंबर क्या कहलाता है भैया, आपके पास कहलाता है हमारे पास इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब थोड़ी सी और बात कर लीजिए। जैसे पाए है, पाए हमेशा इरेशनल नंबर है। ये है 22/7। आप जब 22/7 को डिवाइड दोगे ना, वो क्या रहेगा आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। इसीलिए पाए हमेशा इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं और हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपके पास एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इस एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर्स। पावर्स का मतलब आप किसी की भी पावर्स करेंगे तो क्या मिलने वाला है उसके बारे में डिस्कस करना है हमें। अब आपका जितना भी पार्ट्स है वो न्यूमेरिकल पार्ट्स के लिए है, ठीक है ना। आपको एक एक कंडीशन को याद रखना है कि किस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। उसने कहा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हो, पॉजिटिव पावर हो, तो किस तरह से बनेगा। उसने कहा कि फॉर एनी रियल नंबर्स ए एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एन, एक मेरे पास नंबर है एन और एक मेरे पास इंटीजर्स है एन, जो कि क्या है आपके पास पॉजिटिव है। आगे उसने कहा कि डिफाइंड ए की पावर एन, अगर मैं ए की पावर क्या कर दूं, एन कर दूं, तो ये कैसे डिफाइंड हो सकता है, ये हो सकता है ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। कब तक चलेगा, ये चलेगा एन टाइम्स तक। कब तक चलेगा, एन टाइम्स तक। कि एन तक आप यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए कब तक करेंगे, जब तक आप एन टाइम्स तक ना लिख दो। तो इसका मतलब कहलाता है ए की पावर एन। जैसे फॉर एग्जांपल में ये एग्जांपल लिया आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2। आपको पता है कि अगर मेरे पास 3 बार या 4 बार या 5 बार आपका 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो जितनी बार आता है मैं उसको क्या बना देता हूं, उसकी पावर बना देता हूं। तो इसी तरह से ए की पावर एन भी कब आया होगा,
जब ए एन टाइम्स क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा अपने आप में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है भैया आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। जैसे नोट की बात करी जाए, उसने कहा कि फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स, भाई मेरे पास एक्स है, जीरो नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है ना। कहीं पर आपका कोई नंबर आ जाए जैसे 2 की पावर 0, तो आप हमेशा उसकी वैल्यू को क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, ठीक है ना। 9 की पावर 0, ठीक है ना, 100 की पावर 0, तो जहां पर भी पावर 0 बन जाए वो क्या होना चाहिए आपके पास, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और ध्यान रखना कि आपके पास उसने बोल दिया नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो लेकिन कोई भी नंबर हो। ध्यान से आगे बात समझ में। तो अब ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि आगे अभी तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ा, अब पढ़ो निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है जैसे आप सोच रहे हो। ध्यान से सुनो, फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स एन। अब उसने कहा कि अगर मैं ए की पावर एन की बात कर रहा था, तो अब उसने कहा कि ए की पावर माइनस एन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा भाई आपको। हमने कहा कि अगर ए की पावर माइनस के एन होगा तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ए की पावर एन कर देंगे। ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो आप लोग घबराए ना कि ए की पावर कितनी है, माइनस के एन है। आप ये बताएं इसके डिनोमिनेटर में कौन है, 1 है। अगर मैं इसका दोनों का रेसिप्रोकल करता हूँ, रेसिप्रोकल का मतलब 1/a की पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, पहले ध्यान से सुनो। ये क्या बनेगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा एक पॉजिटिव नंबर्स, बन गया ना। देखो ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। कल को अगर ये ऐसा आ जाए 1/a की पावर -n, तो आप क्या करेंगे, 1 को नीचे ले आओ और a की पावर n को ऊपर ले जाओ। और अगर अपॉन में कितना होता है 1, तो वो तो a की पावर n ही है ना। आई बात समझ में। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी नंबर की पावर निगेटिव है तो आप उसे कभी ये इंडिकेट नहीं कर सकते कि ये हमेशा निगेटिव नंबर होगा। रीजन अभी देखो कि अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। और आप अभी बोल रहे थे डायरेक्टली ये तो निगेटिव नंबर्स होगा, और मैं कहूँगा ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि 1/4 इज अ पॉजिटिव नंबर। आई बात समझ में कैसे किया मैंने। तो आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू को भी ध्यान से देख के करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आने वाले हैं, जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ फॉर्मूलेज की। पहला फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोडक्ट लॉ, या कह सकते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब ध्यान से सुनो कैसे काम करता है। अगर आपके पास किसी दिन बेस, देखो ए का मतलब होता है यहां पर बेस, मैं इधर लिख देता हूं, आप ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास a की पावर n है, a क्या है यहां पर, a तो है मेरे पास बेस, और n का है मेरे पास भाई, बोलो जी क्या है, पावर। तो ध्यान से सुनो, जिस दिन बेस इक्वल हो गई लेकिन पावर क्या है भाई मेरे पास, पावर क्या है मेरे पास, दोनों की दोनों अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट पावर है। तो हमेशा इस तरह का जब भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा कि a की पावर n मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, तो इसका मतलब हो जाएगा बेस तो सेम रहेगी और ये दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। क्लियर हुई बात। जैसे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, आपको पता है कि 2 की पावर कितना बन जाएगा मेरे पास 5, आपने ऐड किया नहीं की। ये ऐड करने की जो प्रॉपर्टी का नेम है उसका नाम है प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात। दूसरे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ का मतलब होता है कि किस तरह से आपका ये काम करता है। अभी आपने एक फॉर्मूला सीखा था जो पीछे प्रॉपर्टी में था कि अगर किसी दिन आपकी पावर निगेटिव हो जाए तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो ये ऊपर ले जाते क्या बन जाएगा भाई मेरे पास, a की पावर ऐसे ही तो बनेगा, a की पावर m और इनटू में a की पावर -n, क्योंकि ऊपर चला गया। और आपको पता है जब बेस इक्वल होती है तो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होने का मतलब माइनस है तो माइनस कर दो आप उन दोनों को। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा इसके इक्वल रहने वाली है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में है बेस सेम है तो पहले वाली ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास पावर लॉ, यानी कि पावर प्रॉपर्टी। कैसे, अगर मेरे पास है a की पावर n और इसकी होल पावर n, तो इसका मतलब हो जाता है a की पावर क्या मिलती है आपके पास mn, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर n और इसकी होल पावर m, यानी कि इन दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पर। थर्ड कहता है भाई a मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, तो इसका मतलब बन जाएगा, देखो कभी आपके पास इस तरह से मिले कि होल पावर बन जाए, कितनी मेरे पास m बन जाए, तो हम करेंगे a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो ये क्या कहलाएगा, इसका पूरे का सॉल्यूशन कहलाएगा। कभी भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको तो आप इसकी हेल्प से उसको भी इसी तरह से ओपन कर सकते हो।
फिर फिफ्थ में आता है हमारे पास क्या, अगर मेरे पास कभी आया कि a अपॉन बी की होल पावर m है, तो आप पावर्स को अलग अलग कर सकते हो। आप क्या कह सकते हो, a की पावर m अपॉन में b की पावर m। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है उसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 2/3 की पावर, सपोज करो कितनी है मेरे पास 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 3 अलग कर लिया, अपॉन में 3 की पावर 3 को अलग कर लिया। इसको जो सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर सेम होने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में अभी मैंने बोला था आपको कि भाई आपके पास अगर आप किसी की भी पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। लेकिन बस ये जो a है ना, a कभी 0 नहीं रखना है आपको। अभी डेफिनेशन यही तो बोल रही थी आपको कि a की पोजीशन पे कभी भी आप 0 नहीं पुट करोगे, क्योंकि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड केस जाता है। अभी आप इसको नहीं इतना सीखने वाले हो, आप आगे जब 11th में 12th में आओगे आपको थोड़ा पता चलेगा कि इंडेटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुने, सेवेंथ आता है हमारे पास, जो अभी हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी भाई, अगर a की पावर -n है तो ये बन जाएगा आपके पास a की पावर n, वो भी पॉजिटिव। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये 7 प्रॉपर्टी आपको इतनी हेल्प करने वाली है भाई क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा हेल्प, यहाँ पर नहीं, आपका 10th में भी और 11th में भी। इसके बाद लास्ट आपके पास आता है रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर। अब आपके पास आया, ध्यान से सुनना है भाई, आपके पास देखो घबराने वाली जो आपके पास बात होती है ना क्वेश्चंस में, वो ये होती है आप देखने के बाद ही क्वेश्चन डर जाओगे। ठीक है ना। आप करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान मिलने वाला है आपको क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से देखो, उसने कहा कि इफ a डज नॉट इक्वल 0, a 0 नहीं होगा कभी, एंड n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर आपके पास कभी इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो, हम इसको बोल सकते हैं क्या, nth रूट ऑफ a। क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a। कल को आपने क्या दिया, हम इसको बोल सकते हैं, देखो अगर मेरे पास ये है, इसको कैसे बोला जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a। फिर अगर इसको लिख दिया जाए तो कितना होगा भैया आपके पास, हम लिख देंगे 4th रूट ऑफ a। तो ध्यान रखना, पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप बोल भी सकते हो, समझ भी सकते हो और दूसरे को अपने ये बात समझा भी सकते हो। तो अब ध्यान से सुने, अगर मैं कभी बोलता हूं कि nth रूट ऑफ a, अगर a का nth रूट है कौन, a का nth रूट है, देखो मैं वो बुखला गया, देखो हमने कहा कि nth रूट ऑफ a, जो n है ना, a का nth रूट है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास √2 होता है, ठीक है, √2 को पता है यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पे हमेशा 2 बैठा रहता है, और अब हम कभी उसको लिखते नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए क्या लिखा जाता है, इसको हम √2 को क्या लिखेंगे कि आप इसको लिख देंगे कि 2 की पावर 1/2। क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर आपके लिए इनविजिबल था, तो इनविजिबल था तो आपने 1/2 पावर लगा दी। अगर यहाँ पर वो बोल दे कि √2 है और यहाँ पर कौन बैठा है भाई आपके पास 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2, तो यानी कि 2 की पावर 1/3। तो ये क्या करना है, जब भी यहाँ पर रूट बैठेगा आपका, वो nth रूट हो, चाहे आपके पास क्यूब रूट हो, चाहे वो 4th रूट हो, चाहे वो 5th रूट हो, तो आप हमेशा इस नंबर की पावर को कितना बना देंगे, 1/ जो रूट आपको दे रखा था। क्लियर हो गई बात। अब ध्यान से सुना, कल को अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये आपके पास x है, x का क्यूब रूट है, तो आप इसको लिखोगे कैसे, ये बताओ, x की पावर, ये पावर ही तो है, इसको लिखेंगे 1/3, जो भी रूट बनेगा, क्यूब रूट, nth रूट, वो क्या आ जाएगा आपका, पावर अपॉन में आ जाएगी उसकी पावर। इसके बाद चेक करते हैं हम नेक्स्ट। उसने कहा कि हेयर, अब ध्यान से सुनो, इसको पढ़ा कैसे जाता है, मैं थोड़ा सा पहले क्लीन कर दूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुनो। उसने कहा कि हेयर, अगर ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको कैसे पढ़ा जाता है, उससे बोला जाता है nth रूट ऑफ a। पढ़ा गया ना, nth रूट ऑफ a। अब ध्यान से सुने नेक्स्ट कंडीशन, इफ a डज नॉट इक्वल 0 एंड p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर्स व्हेन q ग्रेटर देन 0। तो अगर q की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, कितनी है आपके पास, किससे बड़ी है भाई आपके पास, अगर आपकी पावर किससे बड़ी है भाई, 0 से बड़ा है q। ठीक है ना। तो आगे उसने कहा कि देन वी डिफाइंड, आपके पास कितना रहेगा भाई आपके पास, ये आपके पास कितना रहेगा, एक मिनट, ये आपके पास, ठीक है जी।
ठीक है, आपको इस तरह से लिखना था इसको। अब ध्यान से देखें, अगर उसने कहा है कि मेरे पास क्या है, इफ a डज नॉट इक्वल 0 एंड p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, और आगे उसने आपको डिफाइन कर दिया कि भाई आपके पास q जो है 0 से ग्रेटर है देन v डिफाइंड। अगर मेरे पास कभी ऐसे लिखा है ना कि a की पावर p अपॉन q, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर p, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन q। पूरा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, लिखते कैसे हैं उसको ध्यान से देखना। क्या मुझे पता है दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, तो मैं a की पावर p कर दूंगा और इसकी होल पावर 1 अपॉन क्यू कर दूंगा। तो ये आपके पास क्या कर सकती है प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी आप इसको इस तरह से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये सच में ही आपको जो कंपटीशन लेवल क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आपकी बहुत हेल्प करती है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास जो है ना भैया सारा का सारा जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका फर्स्ट चैप्टर का वो फिनिश हो चुका है। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर, फिर चलेंगे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और अरिहंत पब्लिकेशन, और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो कलेक्शन बनेगा हमारा, उसमें क्या रहेगा हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट्स। फर्स्ट भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन उसमें आपको इंक्लूड करे जाते हैं हमारे लिए कि जो आपके पेपर में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आप बस ये समझ सकते हो कि जितने भी क्वेश्चन उसमें होते हैं ना, आप इतना भरोसा मेरे पे कर सकते हो कि वो आपको पेपर में मिलेंगे, आप उनको अच्छे से कर लें। आपके टीचर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपकी ही परफॉर्मेंस में कि इंक्रीजिंग पॉइंट आएगा भाई, इंक्रीज आप ही की जो है नॉलेज होने वाली है। मेरा तो सिर्फ काम है आपको पढ़ाने का, आप उनको अच्छे से कवर कर लें। ये इंट्रोडक्शन पार्ट आप दोनों अच्छे से कवर करें, जो कि आप सच में कह रहा हूँ मैं आपको, आप कभी पढ़ भी नहीं पाते हो कि वो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके पास होने वाली है एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की। तो जल्दी से आएंगे हम आपके लिए लेकर नई नई वीडियो।